हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जिनके मन में एक विश है, जो आप जानना चाह रहे हो कि कब वो विश पूरी होगी। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इस रीडिंग में हम विश के बारे में तो जानेंगे कि वो कब पूरी होगी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपकी विश जल्दी पूरी हो सके। यानी कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए गिवन सर्कमस्टांसिस में क्या है, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो कोई और एरिया ऑफ योर लाइफ है जिसकी विश है आपके मन में। सो लेट्स सी कि जो भी आपके मन में विश है वो कब पूरी होगी और आपको क्या करना चाहिए उस विश को पूरा करने के लिए। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट्स सी कि कब होगी आपकी वो विश पूरी और क्या करना चाहिए आपको इस विश से रिलेटेड। ओके, आपको मेजॉरिटी लोगों के लिए सबसे पहले तो आपको सरेंडर करना है। जो भी आपकी विश है, जस्ट नो दैट कि ये विश पूरी हो जाएगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर ही आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। अगर हम कुछ महीनों की बात करें तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसी साल के अंदर अंदर आपकी ये विश पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो आपको करनी है अपने एंड से वो ये है कि आपको सरेंडर करना है। आपको बिलीव रखना है, फेथ रखना है कि जो आपकी विश है, जो आप मांग रहे हो, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी मन्नत है, वो पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सरेंडर इस तरह से करना है कि फेथ रख के कि चीज़ें पूरी हो जाएंगी, विश पूरी हो जाएगी। ये डर और ये खौफ नहीं रखना है मन में कि शायद आपकी विश पूरी नहीं होगी। तो ये जब आप फेथ रख लोगे, जब आप बिलीव रख लोगे, तो डेफिनेटली आपकी विश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट जो फुल मून आ रहा है, हो सकता है कि उस फुल मून के टाइम पे ही आपकी विश पूरी हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मून साइकिल्स आपकी लाइफ में काफ़ी इफेक्टिव रहे होंगे हमेशा से। कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि जब अ सर्टन टाइम आता है मून साइकिल का, आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं और काफ़ी हद तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो आपका प्यार है, कहीं ना कहीं एक इंटेंस इमोशन आप फील कर पाते हो। अगर आप मून साइकिल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज़ करो तो वो भी आप वर्क कर सकते हो। बट येस, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि आपकी विश पूरी हो जाए। लेकिन इफ़ नॉट, देन जो रिमेनिंग साल है उसमें डेफिनेटली आप अपनी विश पूरी होते देखोगे। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन के लिए, डिवाइन की तरफ से स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो लव लाइफ की विश मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरे कार्ड्स पुल आउट करेंगे उन लोगों के लिए जो अपनी किसी और एरिया ऑफ योर लाइफ की विश पूरी करना चाहते हैं। लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए एक चीज़ आपको रियलाइज़ करनी है कि अगर आप किसी लविंग सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझो कि आपके मन में, आपके दिल में, जो आपके दिमाग में जो सोच है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है। सो कोशिश करो कि पहली चीज़ ये करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखना शुरू करो। अगर आप चाहते हो कि पर्सन कमिटमेंट दे तो बिलीव करो कि पर्सन पॉजिटिव रखो कि पर्सन कमिटमेंट देना चाहता है, पर्सन इस रिलेशनशिप को उतना ही चाहता है जितना आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में चलेगा, जो आपके जहन में चलेगा, इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर वो मैनिफेस्ट होगा। तो अपने मन में उसका जो एक इमेज आपने बनाया है उसको पॉजिटिव करो। अगर आपके मन में है कि उसकी फैमिली नहीं मान रही, या आप जो चाह रहे हो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है अगर आप सिंगल हो, तो जस्ट नो दैट कि आपका जो खुद का बिलीफ है कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता, उस बिलीफ को चेंज करने की कोशिश करो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी नेगेटिविटी जो है, जो कि आपके लव लाइफ की सिचुएशन को, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, उसको ब्लॉक कर रही है। चाहे आप इन टच हो, चाहे आउट ऑफ टच हो, चाहे सिंगल हो, कम्प्लीटली कहीं ना कहीं आपको एक तो सरेंडर करना है और बिलीफ रखना है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर आपको आपकी लव लाइफ रिलेटेड विश मिल जाएगी। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ किसी और एरिया ऑफ योर लाइफ से कनेक्टेड विश मांग रहे हैं, लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए गाइडेंस क्या है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आपको ख़ुद को इम्प्रूव करना है, आपको ख़ुद को स्किलफुल बनाना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर आप कोई वर्क रिलेटेड विश मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देके, नॉलेज देकर, स्किल लर्न करके। कहीं ना कहीं वो अगर आप करते हो तो आप अपनी विश को जल्दी हासिल कर सकोगे। एक और चीज़ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वो ये है कि कम्युनिकेट करना। चाहे वो वीज़ा है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो नया वेंचर है जो आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने लव लाइफ की किसी भी एरिया से कनेक्टेड। हो सकता है कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, कुछ घर लेना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आपकी विश है कि आपको ये मिल जाए या ये हो जाए।
उस चीज़ से रिलेटेड आप अपने वर्ड्स एक तो बहुत केयरफुली यूज़ करो कि आप क्या चाह रहे हो और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके वर्ड्स काफ़ी हद तक रिफ्लेक्ट बैक करेंगे आपकी रियलिटी में। सो कोशिश करो कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फील करो, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से आप अपनी लाइफ में आसानी से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो चीज़ें जो आपको लगता है कि राइट ना आपको ब्लॉक फील हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं आप उनके रास्ते खोल सकते हो अपने थॉट को, अपने माइंडसेट को, अपने फोकस को फिक्स करके। सो कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने वर्क करनी है टू गेट योर विश कम ट्रू। आपके करियर से रिलेटेड विश है, जिस भी एरिया से रिलेटेड विश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपना जो इनर विजडम है उसको कहीं ना कहीं एनलाइटन करने की ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत लिमिटेड सोचते हो, तो उन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस सब के साथ साथ हम ऐसा करते हैं कि एक यूनिवर्स का मैसेज भी ऐड कर लेते हैं ओवरऑल, लाइक लव से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, किसी भी एरिया से रिलेटेड विश है आपकी, तो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है गिवन सर्कमस्टांसेस में। कब होगी आपकी विश पूरी, जो हमारा टॉपिक है उसके हवाले से आपको डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाह रही है अराउंड द विश दैट यू हैव ऑन योर माइंड। लेट्स सी। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए आप अभी गिवन सर्कमस्टांसेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रहे होगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे कि कब होगी विश पूरी, कब ये होगा, कब वो होगा, कब ये स्टेप होगा तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। सो कहीं ना कहीं अगर आपको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन दिख रही है अभी राइट नाउ, तो जस्ट नो दैट कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। ये सिचुएशन लास्ट नहीं करेगी, ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी बहुत जल्द। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि ये जो स्ट्रेसफुल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। ये बात क्लियर हो गई। वी आर सेंडिंग पॉजिटिव एनर्जी। यूनिवर्स आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा है टू हेल्प यू विद योर फाइनेंशियल सिचुएशन, और आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे एंड लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स विल बी एंटरिंग इन योर लाइफ एज वेल। सो कहीं ना कहीं मिरेकल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स आ रही हैं, फाइनेंशियल हेल्प आ रही है। अगर आप में से वो लोग जो करियर को लेकर, वर्क को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर स्ट्रेस्ड आउट है राइट नाउ, तो जस्ट नो दैट कि फाइनेंशियल हेल्प भी आपकी तरफ आ रही है, मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में होने वाले हैं। दैट मीन्स कि अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको इम्पॉसिबल लग रहा है कि आप उस सिचुएशन से निकल सको, या इम्पॉसिबल लग रहा है कि आपके लिए कुछ फेवरेबल हो जाए, तो जस्ट नो दैट डिवाइन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यू आर गोइंग टू रिसीव अ ब्लेसिंग वेरी सून। आपकी ज़िंदगी में एक मेजर ब्लेसिंग आ रही है, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स अकर हो सकते हैं, बट येस कहीं ना कहीं ये आपके लिए आपके लिए रास्ते खुलेंगे और आपको अनएक्सपेक्टेड वेज में चीज़ों की तरफ से, डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलेगी, चाहे वो लव में है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि और स्ट्रेसफुल हो रहे हो कि आपकी विश शायद पूरी ही नहीं होगी, तो जस्ट नो दैट कि डिवाइन आपके लिए वो ब्लेसिंग आपको भेज रहा है। हैव फेथ कि आपको वो ब्लेसिंग मिल जाएगी आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर ही। सो अगेन अपने आप को पॉजिटिव रखो। स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है कुछ लोगों के लिए तो इट्स कमिंग टू एन एंड। वो अपना लास्ट उसका जो फेज़ है एंड हो रहा है, जिसमें जो स्ट्रेसफुल टाइम है वो चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो वंस दैट इज़ डन, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी आते देखोगे। सो कीप योर सेल्फ एटलीस्ट एक होपफुल अपनी एनर्जी को रखो, ताकि आप जो विश मांग रहे हो, जो आप जो चीज़ मांग रहे हो डिवाइन से, वो जल्द से जल्द रिसीव कर सको। सो यार ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।